हेलो एवरीवन। आज हम कुछ हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, ये लड़के रोज स्कूल जाते हैं। ये लड़के रोज स्कूल जाते हैं। अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले अगर हम इसके नियम को देख लें कि कैसे कैसे वर्ब सब्जेक्ट कैसे लगाए जाएंगे या इसको ट्रांसलेट किया जाएगा कैसे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हमारा लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक है इसका, ये लड़के यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस पर लाएंगे, देन वर्ब आएगी, ये जाते हैं तो वर्ब आएगी, फिर एस या ई एस में से इसको लगाया जाएगा। एस या ई एस सिंगुलर में लगेगा तो यहाँ सिंगुलर नहीं है, ये लड़के काफ़ी लड़के हैं तो फिर सिंगुलर है नहीं है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट ये लड़के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और सब्जेक्ट वो पूरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब, अगर ई एस की ज़रूरत है सिंगुलर है तो ई एस लगा देंगे, वरना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड। ओके, तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। अब ये लड़के, तो देखिए ये लड़के देश पे लगाएगी इसकी, दे बॉयज़, बॉयज़ ये लड़के, दे दीज बॉयज़, एस ई एस, दीज बॉयज़ गो के साथ हमेशा टू आता है तो यहाँ पर टू लगाएंगे। लेकिन जब होम के लिए लगाते हैं, जैसे वो घर जाता है तो टू नहीं लगाएंगे, अदरवाइज दिल्ली जाता है, बाज़ार जाते हैं तो ये प्रपोजिशन ये लगता है, ये टू लगता है इसके साथ, गो के साथ। तो दीज बॉयज़ गो टू स्कूल, ये सिंपल वाक्य था, हमारा बन के तैयार हो गया है। दूसरा वाक्य है, देखिए ये जब क्या शब्द आगे आ जाता है वाक्य में सेंटेंस में, तो इस क्या शब्द की स्पेलिंग बनती नहीं है, इसको नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को स्पेलिंग बनाएंगे, देन बनाएंगे हम फिर सब्जेक्ट की। तो इसके रूल को भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पूरे रूल और इस सेंटेंस बन कैसे रहा है इसको पूरी बात को बताऊंगी। ओके, तो देखिए ये वाला इसकी स्पेलिंग तो नहीं आएगी, ये इंटरोगेटिव वाक्य कहलाते हैं, यस या नो वाले। तो देखिए ये देखिए यहाँ से देखिए ये वाले वाक्य बता रही जो इंट्रोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ये वाला नॉट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ये वर्ब लगेगी, वर्ब के फर्स्ट पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब तो देखिए ये डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो है लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसमें वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, तो क्या आप रोज़ सेब खाते हैं, तो यहाँ लगेगी आप, मतलब आप या तुम की स्पेलिंग यू आती है तो यहाँ पहले लगेगी डू, यू आपके साथ और तुम के साथ ये इसकी स्पेलिंग यू होती है और यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, आई और यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डू यू ईट एप्पल्स, दी सेब ज़्यादा है तो एस लगाएंगे इसमें, एप्पल्स एवरी डे, एप्पल्स एवरी डे, एवरी डे। एवरी की रोज़ की स्पेलिंग होते है एवरी, और डे मतलब रोज़, एवरी डे। डू
डू यू ईट, ईट मीन्स खाना होता है, डू यू ईट एप्पल्स एवरी डे। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा वाक्य है, क्या क्या आपकी बहन रोज अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ देखिए सिस्टर जो है आपकी बहन, बहन एक है, तो यहाँ डज का प्रयोग होगा। तो ये तो बताई दिया मैंने कि क्या सबसे वाक्य में पहले आ जाए, तो क्या की स्पेलिंग नहीं आती है, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, डू या डज, वॉज, वर, जो भी हो, वो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ जो जो प्रेजेंट सिंपल वाक्य होते हैं उनमें यस या नो वाले क्वेश्चन में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ आपकी बहन, एक बहन है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ लगेगा डज का ही प्रयोग होगा। तो डज, डज योर, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो योर सिस्टर, देखिए आपकी बहन, आपके पिताजी, तो ऐसे लिखते हैं स्पेलिंग कि योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, तो ऐसे लिखेंगे कि योर सिस्टर टीच एवरी डे। और हाँ, यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस पूरा बन जाए उसके बाद क्वेश्चन मार्क और लगाते हैं। इसके बगैर हमारा जो वाक्य वो गलत हो जाएगा, प्लस अधूरा लगेगा, तो ये गलत माना जाता है, ये लगाना कंपलसरी है। जो जैसे क्या से शुरू हो, यस या नो क्वेश्चन, यस या नो वाले जो वाक्य होते हैं उनमें ये कंपलसरी होता है लगाना, ठीक है। तो ये वाला हमारा पहला जो सेकंड वाला वाक्य बन गया है। अब आगे बनाते हैं। इसमें जो अंग्रेजी की स्पेल, अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी भी लिखती हैं ना, ये क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी पढ़ाती हैं, ENG इंग्लिश। तो डज योर सिस्टर टीच इंग्लिश एवरी डे। अब हम आगे वाला वाक्य बनाते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर क्यों नहीं आता है। तो तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं, देखिए जब क्या, क्यों, कैसे, ये जब वाक्य जो शब्द होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, इंटरोगेटिव शब्द, तो इनको हम बीच में लिखते हैं। देखिए ये सबसे पहले ये बीच में लिखे हुए हैं, तो इनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। क्या करते हैं, इनकी सबसे स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, वाई, वाई। और यहाँ तुम्हारा दोस्त है एक, कितने दोस्त है, एक, तुम्हारा दोस्त एक दोस्त है। तो यहाँ अब दोस्त के एक दोस्त है, उसके साथ होगा डज का प्रयोग, डी, जैसे सिस्टर के साथ हमने डज का प्रयोग किया है ना, उसी तरह होगा यहाँ डज। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तुम्हारा दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक है सब्जेक्ट हमारा, ये यहाँ तक, तुम्हारा दोस्त तक। सबसे पहले देखिए मैंने क्या की क्यों की स्पेलिंग बनाई है, क्या, कब, क्यों शब्द अगर बीच में आते तो उनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर डज लिखी है, डज ही आएगी यहाँ पे। अब उसके बाद है कि तुम्हारा दोस्त, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, फ्रेंड। अब देखिए जो नोट को दो तरीके से लगा सकते हैं हम, या तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए इसको शॉर्ट करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं, आजकल शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चल रही है तो वही लगाते हैं। और एक तरीका है कि हम नोट को यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे देखिए फ्रंट के बाद नोट लगा सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे नोट्स लगा दें। तो हम नोट अगर यहाँ पे लगाएं तो ज़्यादा सही है, जज के पास में, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो शॉर्ट में लगानी पड़ेगी, हमें शॉर्ट फॉर्म करनी पड़ेगी। तो एंड NOT, नॉट, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे करते हैं, इसको इसके पास लाएंगे और यहाँ से ओ हटा देंगे और यहाँ पर एक लगा देंगे, ऊपर लगाएंगे इसके यहाँ,
ये नीचे लग रहा है बार बार। देखिए अब ये डजंट, इसे क्या बोलेंगे? डजंट। अगर डू में हम शॉर्ट करते हैं तो उसे डोंट बोलते हैं। डू और नॉट को मिला देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, उसे डोंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं डजंट। तो दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा दे तो ज़्यादा सही है। तो वाई डजंट योर फ्रेंड कम, कम स्पेलिंग आने की हो गई, कम टू। अब देखिए तुम्हारे घर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तुम्हारे घर की स्पेलिंग पूरी आएगी यहाँ तक लेके। योर हाउस, योर हाउस, हाउस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, देख लीजिए आप। अब आगे सेंटेंस है हमारा, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो? तो ये तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ती हो, वाई, वाई डू यू, वाई। देखिए अब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, नोट को लगाएंगे, डोंट, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू रीड, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, और हम स्टडी भी बोल सकते हैं, दो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं रीड भी लिख दे रही हूँ, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हमारा। ये वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो देख क्यों किस पेन सबसे पहले आएगी, इसे मैंने पहले बताया है। तो वाई, वाई डोंट डोंट यू गो टू स्कूल, स्कूल। आगे हमारा वाक्य, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? होमवर्क जो घर का कार्य दिया जाता है स्कूल से, तो तुम क्यों नहीं करते, ये वाला वाक्य इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए ये भी वाई से शुरू होगा, इसकी स्पेलिंग, क्यों की स्पेलिंग पहले लिखी जाएगी, वाई डोंट यू डू योर होमवर्क। देख रहे हो, ये यू आ गया, और तुम अपना होमवर्क, अपना से लेके देखिए ये वाली स्पेलिंग यहाँ से यहाँ तक की स्पेलिंग ये है, योर वर्क, अपना कार्य की स्पेलिंग यहाँ से यहाँ तक है। वाई जी स्पेलिंग यहाँ पे लगा दी हमने, तुम की स्पेलिंग ये लग गई है, और देख क्यों नहीं, ये इसको शॉर्ट फॉर्म है कि यहाँ कर दी है, योर होमवर्क ये करने की हो गई। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आगे का जो वाक्य है वो है कि तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते हो? तो ये देखिए क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी ना, वाई डोंट, वाई डोंट यू टॉक, टॉक मीन्स बात करना होता है, टॉक, टॉक के संग टू आता है हमेशा, टॉक टू योर फ्रेंड, फ्रेंड।
यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। अब रह गया लास्ट वाला वाक्य, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हो, यहाँ ये पढ़ते हो, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई स्पेलिंग आएगी वाई डू नॉट डोंट वाई डोंट यू रीड हिंदी। हिंदी ठीक है, ये भी वाक्य बन गया। देखिए अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे। वाक्य, तुम्हारा भाई पतंग क्यों नहीं उड़ाता, तो वाई 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 WH वाई वाई डज, तुम्हारा भाई एक भाई है तो इसके लिए डज का प्रयोग होगा। डज योर ब्रदर 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 यहाँ नोट लगाएंगे, यहीं पे हम डोंट डजंट वाई डजंट योर ब्रदर फ्लाई फ्लाई काइट। काइट यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये देखिए पूरे हमारे वाक्य बन के तैयार होंगे। एक बार सब वाक्यों को मैं सेंटेंसों को मैं दिखा रही हूँ कैसे कैसे बने हैं। तो ये देखिए रूल है सेंटेंसों का, उसके बाद ये सेंटेंस बनाए हम लोगों ने। Thank you for watching my video.